डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी टैंक को तबाह कर रही है। इधर खार्किव में मनीष झा और हमारे कैमरामैन अमित बालियान जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रूसी फौज कैसे यूक्रेनी सेना का जवाब दे रही है, युद्ध क्षेत्र में कैसे तैनात है रूसी टैंक। मनीष झा की वॉर जोन से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ये रही। टीवी 9 की टीम, आप देखिए गोलियों की आवाज के बीच में, तोप के गोले की आवाज के बीच में, टैंक के गोले की आवाज के बीच में टीवी 9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर मौजूद है। दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में से एक जगह पर, जहां पर रूस यूक्रेन का बॉर्डर है, जहां दोनों देशों की सेना आगे बढ़ने को तैयार है। यूक्रेन चाहता है कि रूस को पीछे करा जाए, वहीं रूस चाहता है कि इस इलाके पर और अधिक नियंत्रण बनाया जाए, ताकि ऐसी स्थिति में फिर रूस को मौका मिल सके कि वो, और देखिए लगातार आवाज़ सुनाई दे, और ये गोलियों की आवाज़ नहीं है बल्कि ये तोप और टैंक की आवाज़ है। आप समझिए कितना खतरा यहाँ पर मौजूद है, और उसके बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम देखिए एक और रूसी टैंक के साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर उस टैंक के टैंकमैन और सोल्जर्स साथ में, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यूक्रेनियन पोजीशन इस पार है, जहाँ से लगातार अटैक हो रहा है। लगातार तोप और टैंक के गोले की आवाज़ आ रही है, दोनों साइड से अटैक होते हैं, और उनके बीच में हम मौजूद हैं उन रूसी टैंकों के सामने जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रूसी टैंक आगे बढ़ते हैं तो वो फिर विजय हासिल करके आते हैं। जब सवाल ये है कि पश्चिमी, और ये देखिए लगातार आवाज़ हो रही है, और आप समझ सकते हैं ये बादल के गरगराने की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये आवाज़ तोप और टैंकों के बरसने की है। इन गोले बरसने के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम इस वक्त इस रशियन टैंक पर मौजूद हैं ताकि हम आपको बता सकें कि देखिए अभी सिचुएशन क्या है, किस तरह के हालात हैं, और उन हालात के बीच में हम मौजूद हैं। ये कोई डिफेंस शो नहीं है, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल वॉर है। ऐसी वॉर जहां पर मेरे आसपास लगातार गोले बरस रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर। एक तरफ खार्किव, दूसरी तरफ लुहांस्क और तीसरी तरफ बेलगोरोद। इस त्रिशंकु वाली जमीन पर जहां पर सभी फोर्सेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है ताकि वो इस क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। अगर रूस का यहां पर पूरा कंट्रोल हो गया तो फिर रूस यहां से खार्किव से जो अटैक होने वाले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर ये टैंक आएंगे, अगर पश्चिमी देशों के टैंक आएंगे तो उसका पहला निशाना होगा इसी रीजन में जहां पर हम मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, जहां से मैं ये सब दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, हर तरफ से अगर आप देखिए तो जहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये सब इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि टीवी 9 की टीम अगर इस टैंक पर मौजूद है तो इसलिए नहीं कि हम केवल कैमरे पर आपको दिखाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में आज की तारीख में रशियन टैंक बनाम पश्चिमी टैंक की बहस हो रही है। तो और इस टेरिटरी में, जिस टेरिटरी को आप अभी देख रहे हैं, जहां पर बर्फ पिघल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ है, उसके बीच में चाहे T-72 हो, T-80 हो, T-90 हो, तमाम तरह के रशियन टैंक के बीच में मौजूद होकर टीवी 9 की टीम उन सोल्जर से, उन कमांडर और दूसरे टैंकमैन से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि रशियन सोल्जर्स कह रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो इस वक्त, देखिए ये उन टैंकमैन का कैप है, जाहिर है हर कोई इसको सम्मान से देखता है, और मेरे लिए भी ये गौरव की बात है कि इस वक्त मैं रशियन टैंक के ऊपर मौजूद हूँ। रशियन टैंक के ऊपर मौजूद होकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अब तक मैं जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ, चाहे वो टैंकमैन हो, सोल्जर्स हो, युद्ध के 1 साल बाद भी भले मीडिया में पश्चिमी देशों के टैंकों की बहुत चर्चा चल रही हो, लेकिन इनका कहना है कि जरा आ जाने दो, फिर हम देखेंगे मैदान में कि इस मैदान में कौन जीतेगा। क्योंकि इनका भरोसा है कि ये जो ज़मीन है, ये जो मातृभूमि है, वो इन टैंकों के लिए बनी है, और चाहे हिटलर हो या उससे पहले का कोई भी रिजीम, उसने कभी भी इस टेरिटरी पर फतह नहीं हासिल की है। इन्हें भरोसा है कि ये निश्चित तौर पर इन टैंकों के जरिए आगे अपनी जीत को मुकम्मल कर लेंगे। और इस वक्त देखिए टीवी 9 की टीम जहां पर मौजूद है, जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसका अपने आप में कितना, और देखिए लगातार धमाके की आवाज़ कैमरे पर आप सुन पा रहे होंगे। मुझे भी खुद पता नहीं है कि इस वक्त कहां से हमले हो सकते हैं। आगे सामने में शेलिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए अटैक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि, और इसके बीच में मैं कोशिश करता हूं
कि आपको मैं देखूं कि देखिए कमांडर कैन विथ योर परमिशन ओके। और अब ये मुझे कह रहे हैं कि एक समय एक जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की मामला होगा और इसलिए यहाँ से अब निकलने की ज़रूरत है। तो देखिए TV9 की टीम फॉरवर्ड पोजीशन पर एक के बाद एक मोर्चे पर आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक पोस्ट पर आगे बढ़ रही है। जब आपसे हम बात कर रहे हैं और जब हम आपको बता रहे हैं तब लगातार तोप और टैंक के गोले चल रहे हैं और हमें यहाँ पर अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, सोल्जर्स की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इस तरह का पिन ड्रॉप साइलेंट है कि आप यही मानकर चलिए कि इस सन्नाटे के बीच में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरे पर, तो वो भी आवाज़ गूंज रही है। और ऐसे में हमें जल्द से जल्द गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे के लिए बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने का मतलब है खतरे को चुनौती देना। तो TV9 की टीम अब आगे बढ़ रही है और आप वॉर रिपोर्टिंग का वो नमूना देख रहे हैं जो शायद दुनिया के किसी भी टीवी नेटवर्क ने इस युद्ध में नहीं दिखाया है। कैमरामैन अमित बालियान के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर।